The Great Olympics. On the day of the opening of the Olympic Games, they were led by Greece. ओलंपिक्स का खेल आज से 2800 साल पहले शुरू होता है। दुनिया के 257 ममालिक ने इस खेल में 2024 में हिस्सा लिया, लेकिन इनमें एक ममालिक फिर भी गायब था और वो मुल्क था रशिया। रशिया को ओलंपिक से पहले ही बता दिया गया था कि वो इसमें हिस्सा नहीं ले सकता। इसकी वजह क्या थी कि उन्होंने यूक्रेन पर जुल्म सितम के पहाड़ ढाए हैं। तो इसराइल ने भी तो मुसलमानों पर जुल्म सितम ढाए हैं, लेकिन एग्जैक्ट उसी टाइम में इसराइल ने अपने 1 गोल्ड मेडल और 7 सिल्वर मेडल जीते हैं और अपनी हिस्ट्री की सबसे बड़ी फतह हासिल की है। तो क्या इसराइल ने मुसलमानों पर जुल्म सितम नहीं किया? ये एक सवालिया निशान है। ओलंपिक्स की हिस्ट्री शुरू होती है आज से 2800 साल पहले, जब दुनिया में 3 बड़े ममालिक और 3 बड़े मजहब पाए जाते थे। इजिप्ट में फिरौनिया की हुकूमत थी, बरे सगीर पाको हिंद में हिंदुइज्म था और यूरोप में ईसाईयत की हुकूमत थी। तो इजिप्ट के बादशाह की कहानी इस तरह है कि उसने इजिप्ट के बादशाह ज़ियस के लिए, उसने अपने खुदा ज़ियस के लिए एक ऐसा टेंपल तमीर किया और उस टेंपल के साथ उसने एक स्टेडियम, जो बाद में स्टेडियम हुआ, यानी इंग्लिश में उसे स्टेडियम कहा जाने लगा। तो लफ्ज़ स्टेडियम जो है वो भी इसी वजह से हुआ कि ओलंपिक्स की खेल की वजह से। तो वहाँ पर उनकी तरीक़ाकार क्या था कि सबसे पहले वो टेंपल में आते थे, अपनी इबादत करते थे और फिर उन्होंने एक आग जलानी होती थी। तो वहाँ पर 7 लड़कियाँ उस आग को जलाया करती थी और वो उस आग को इतना जलाती थी कि वो पूरा जो ओलंपिक्स है उसके खेल ख़त्म होने तक वो आग जलती रहती थी। ये आग इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज भी ओलंपिक्स का इब्तिदा इसी तरह होती है कि उस शहर से, ज़ियस के शहर से उस आग को जलाया जाता है और फिर उस आग को उस शहर तक लाया जाता है जिसमें ओलंपिक्स का खेल होना होता है। तो वहाँ पर उस आग के साथ उस खेल की यानी ओलंपिक्स की इब्तिदा की जाती है। शुरू में ओलंपिक्स सिर्फ एक रिलीजियस एक्टिविटी थी, लेकिन बाद में आहिस्ता आहिस्ता इसी अवाम ने कबूल करना शुरू कर दिया और उस दौर में भी तकरीबन 4000 लोग, जब दुनिया की आबादी बहुत कम होती थी, इसको देखने आते थे। तो वो इस सिलसिले में बहुत बड़ी आबादी थी आज के निस्बत। तो ये सबसे पहले एक रिलीजियस एक्टिविटी थी। तो अब क्या था कि इसमें पहले थोड़ी गेम्स शामिल थी, यानी बॉक्सिंग इसमें बाद में शामिल की गई, इसमें थ्रो वगैरह थी जो अरशद नदीम ने फेंकी। तो इस सिलसिले में वहाँ पर थोड़ी गेम थी, लेकिन अब इसमें बहुत ज़्यादा गेम ऐड कर दी गई हैं। लेकिन इस सब का ग्रीस मुल्क को क्या फ़ायदा हुआ? उनका हर बच्चा ये सोचता था कि वो बड़ा होकर ओलंपिक में हिस्सा लेगा और इस तरह उनकी फ़ौजी ताकत जो है वो बढ़ती जाती थी और उनका हर बच्चा जो पैदा होता था उसमें ये जोश और जज्बा पैदा होता कि वो एक फ़ौजी बनेगा, यानी वो एक जंगजू बनेगा। तो इसी तरह एक ग्रीस के बादशाह हुए और उसका ही बेटा था द अलेक्जेंडर ग्रेट, यानी सिकंदर आज़म, जिसने दुनिया को फतह किया। तो उस वक्त वो दुनिया की सुपर पावर मानी जाती थी। लेकिन जो अलेक्जेंडर था वो 32 साल की उम्र में ही वफात पा गया और उसके जो जनरल थे वो आपस में ही लड़ने लगे और उनकी जो कुव्वत है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो गई और इसी तरह उनकी जो सारी सल्तनत थी वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो गई। लेकिन उनकी हुकूमत बहुत बड़ी थी। आज भी जो पाकिस्तान के नॉर्थन एरिया हैं वहाँ पर जो एक कबीले का नाम है कल्लाश, तो उनकी आंखें जो हैं वो नीली हैं। तो ये हिस्ट्री में जो साइंटिस्ट हैं वो कहते हैं कि जो अलेक्जेंडर था यानी सिकंदर आज़म वो यहाँ पर आया था और उसकी वजह से इनकी आंखें आज भी नीली हैं, लेकिन ये अभी रिसर्च से साबित नहीं हुआ। सो वी डोंट नो जो इसके जवाल की। तो इस पर रोम था इसके साथ ही मुल्क, उसने हमला कर दिया और इस पर कब्जा कर लिया और जो ओलंपिक्स को अपने कैपिटल में ले गए। तो वहाँ पर अब इन खेलों की इब्तिदा हो गई। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वहीं पर 2000 साल आज से कबल एक अल्लाह के बंदे ने खड़े होकर तौहीद का ऐलान कर दिया, जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम थे। तो इन्होंने क्या किया कि ग्रीस ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को रोमन से
پھانسی دلوانے کی کوشش کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو چند حواری تھے، جو ان کے فالوور تھے، انہوں نے رومن میں عیسائیت کی تبلیغ کرنی شروع کر دی۔ یعنی ان کا ماننا یہ تھا کہ ہم روم کو ایک دن عیسائی بنا لیں گے۔ تو جو عیسائی بادشاہ، جو رومن بادشاہ تھے، وہ ان پر بہت زیادہ ظلم و ستم ڈھاتے تھے۔ کہا جاتا ہے، انجیل میں لکھا جاتا ہے، ہم نہیں جانتے کہ یہ بات صحیح ہے یا غلط، لیکن یہ انجیل میں لکھی ہوئی ہے کہ انہوں نے ایک رومن بادشاہ تھا، اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایک جو ماننے والے تھے، ان کو اپنے اکھاڑے میں بلایا اور ان پر شیر چھوڑ دیا، اور شیر جب آیا تو ان کے سامنے بیٹھ گیا، ان کو کھایا نہیں اس نے، لیکن وہ بیٹھنے کے چند لمحوں بعد اس کو کھا گیا۔ تو اس واقعے نے وہاں پر تمام لوگوں کو پریشان کر دیا، اور اس واقعے کے بعد آہستہ آہستہ رومن جو ہیں وہ عیسائی ہونے لگے، اور آہستہ آہستہ ایک دن آیا کہ سب جو عیسائی تھے انہوں نے وہ اپنی بات میں کامیاب ہو گئے، اور رومن کو انہوں نے عیسائی بنا لیا، یعنی رومن کے بادشاہ عیسائی بن گئے۔ تو اب رومن کے بادشاہ نے کیا کیا کہ جو انہوں نے گریس سے تمام اپنے اختیارات لیے تھے اور ان کی ثقافت کو اڈاپٹ کر رہے تھے، تو انہوں نے اس کو ختم کرنا شروع کر دیا، اور اسی طرح انہوں نے اولمپکس کھیل کو بھی ختم کر دیا، یعنی اب وہ اولمپکس نہیں کھیلتے تھے۔ اسی لیے جو اولمپکس میں اوپننگ سرمنی ہوئی ہے 2024 میں، تو اس میں عیسائیت کی یہ والی جو پکچر دکھا کر عیسائیوں کو جو ہے وہ مجروح کیا گیا ہے، ان کی اولمپکس جو نفرت تھی، یعنی اولمپکس نے عیسائیت سے بدلہ لیا ہے یہ والی پکچر دکھا کر۔ لیکن اولمپکس کا دنیا کی سیاست سے کیا تعلق ہے؟ اس لیے وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لیکن اس سب کا دنیا کی سیاست سے کیا تعلق ہے؟ اولمپکس میں جو دنیا میں کوئی بھی ملک اپنے آپ کو شو کرتا ہے کہ وہ دنیا کی سپر پاور ہے، تو اسے یہ بھی تمام شعبوں میں سے ترقی کرنے کے ساتھ ساتھ اسے یہ بھی ثابت کرنا ہوتا ہے کہ وہ اولمپکس میں بھی فرسٹ پوزیشن پر ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ یو ایس اے اور چائنا جو ہے، ابھی بھی دنیا اس میں کنفیوز ہے کہ اس میں کون سپر پاور ہے۔ تو اولمپکس میں ان کے جو گولڈ میڈل ہیں اور سلور میڈل ہیں وہ برابر ہیں، یعنی 35 اور 35، یو ایس اے اور چائنا۔ تو ابھی بھی دنیا کنفیوز ہے کہ اس میں کون سپر پاور ہے۔